हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उड़ान क्लासेस में। यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए आप तैयार हो जाइए। जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपके 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी आएगी। दूसरा आएगा गणित यानी कि मैथ, ठीक है। तीसरा आएगा आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, और चौथा आएगा आपका ग्राम समाज एवं विकास। तो आज हम जो बात करेंगे वो ग्राम समाज में विकास के बारे में जो बात करेंगे, उनमें जो है जो उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सभी क्वेश्चंस देखिए, हिंदी के होंगे 25 क्वेश्चन, 25 मैथ के होंगे, 25 जीके के होंगे, 25 ही ग्राम समाज के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, 1/4 यानी कि नेगेटिव मार्किंग 25% की होगी। यानी कि जो है आप अगर एक क्वेश्चन मतलब 1/4 की मार्किंग होगी इसमें। अगर आपको एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 घंटे होगी, उसकी समय अवधि जो होगी, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। और जो अंक होंगे वो यानी कि 2500 क्वेश्चन होंगे और 100 ही क्या होंगे उसमें अंक होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। तो ग्राम समाज में विकास, आज इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें जो है देखिए, भूमि की नाप, भूमि की नाप या पैमाइश, जो हमारी ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसकी नाप या पैमाइश, इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और जो ग्राम समाज है और जो हिंदी है, दो इसमें जो जो सिलेबस है, मतलब दो जो चीज़ें हैं इसमें, हिंदी और जो आपका ये ग्राम समाज में विकास है, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स कह लीजिए या पोर्शन कह लीजिए। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये काफ़ी आपको जो एग्ज़ाम में जो आपकी जो स्कोर होगा उसको ज़्यादा करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हिंदी और जो है ग्राम समाज विकास, इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो भूमि की नाप या पैमाइश है उसके संबंध में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है। तो उसमें से कुछ यहाँ पे हमने लिए हैं फैक्ट्स जो आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो भूमि की नाप या पैमाइश, भूमि की नाप करने के लिए कौन सा विभाग करता है, सबसे पहले ये आता है। तो इसको हम बता दें, जो भूमि की नाप होती है, जो हमारे खेत हैं, ठीक है, या जो भी ज़मीन है, उसको लेखपाल का काम होता है। गाँव में देखा हुआ आपने, लेखपाल आता है वहाँ पे उसको नापने के लिए, ठीक है। तो एक पटवारी भी होता है, पटवारी का काम अलग होता है और लेखपाल का अलग होता है, ठीक है। तो उस कौन सा विभाग करता है, इसको राजस्व विभाग करता है, ठीक है। तो राजस्व विभाग करता है इसको। राजस्व विभाग आपने सुना भी नाम होगा। जो ये वैकेंसी है ये भी राजस्व विभाग की हैं, ये राजस्व विभाग के लेखपाल की भर्ती है, ठीक है। 2 तरह की लेखपाल की भर्तियाँ होती हैं, एक तो चकबंदी लेखपाल, एक होता है राजस्व लेखपाल, ठीक है। जो ये अभी भर्ती आई हुई हैं ये राजस्व लेखपाल की हैं, ना कि चकबंदी लेखपाल की। किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है लेखपाल और कानूनगों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जो भूमि की नाप या पैमाइश का कार्य है वो किसके द्वारा, लेखपाल या कानूनगों के माध्यम से किया जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, आप इनको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, ठीक है। लेखपाल के और अन्य कार्य क्या हैं, लेखपाल के अन्य कार्य में नक्शा तैयार करना, नक्शा, जो भूमि का नक्शा है उसको तैयार करता है। खसरा खतौनी, खेत की जो खसरा खतौनी होती है, जहाँ पे हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है लैंड का, जो ज़मीन है उसका पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो खसरा खतौनी में होता है। किसके नाम थी, किसके नाम ट्रांसफ़र हुई, अब किसके नाम है, कितना उसका एरिया है, वो सब चीज़ें खसरा खतौनी में होती है। जो इन सब को तैयार कौन करता है, ये लेखपाल ही तैयार करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो लेखपाल के कार्य हैं वो किसके अनुसार हैं, मतलब कौन सा ऐसा जो पैरा है या जो कानून है या कौन सा रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा है। तो उसमें अगर क्वेश्चन आया तो उसके लिए होगा लैंड रिकॉर्ड्स पैरा 25 के अनुसार लेखपाल के जो कार्य हैं वो क्या हैं, खसरा खतौनी तैयार करना, नक्शा तैयार करना, भूमि की नाप करना, ये सब कार्य जो हैं राजस्व लेखपाल के होते हैं। एक आपने सुना होगा लगान, जैसे आपने एक लगान फिल्म भी देखी होगी, तो उसमें जो लगान देते थे लोग वो क्या था, कैसा लगान वो देते थे। तो लगान जो होता है वो जब हम किसी की भूमि का उपयोग करते थे, यानी कि उसमें कुछ हम बो रहे हैं, ठीक है,
कुछ अनाज उगा रहे हैं या कुछ भी इसमें फसल बो रहे हैं, तो बोने के बदले यानी कि जो उसका हम उपयोग कर रहे हैं ज़मीन को, उसके उपयोग के बदले जो हम ज़मीन उसको कर दे रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं, इसको जो कर दे रहे हैं हम या टैक्स इसको कह लीजिए, तो उसको टैक्स को या उस कर को क्या कहते थे हम? लगान कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मान के चलिए। भूमि के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। ठीक है, तो जो भूमि की नाप या पैमाइश से संबंधित हैं क्वेश्चंस हैं, ये 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपको पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है राजस्व विभाग करता है, किसके द्वारा किया जाता है? लेखपाल तैयार करता है, फिर कानून को उसको जो है अप्रूव करता है। ठीक है, और लेखपाल के अन्य कार्य भी आ जाते हैं। लेखपाल क्या क्या काम करता है? तो एक सबसे पहला तो ये भूमि की नाप करता है या खसरा नक्शा तैयार करता है, उसका खसरा खतौनी तैयार करता है। और भूमि के बदले दिया जाने वाला कर क्या है? भूमि के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला कर वो है लगान, जिसको हम लगान कहते हैं या टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है जमाबंदी। देखिए, मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको। जमाबंदी मतलब एक तो मैंने लेखपाल बताया था आपको, एक पटवारी बताया था। ठीक है, तो जमाबंदी का जो मतलब है वो है कि जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन हमारी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, वो सब वो इसके अंदर ही, जमाबंदी के अंदर ही उसको हम जमाबंदी कहते हैं। जब हम उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं ज़मीन का, वो सब क्या कहलाता है? जमाबंदी हम उसको कहते हैं। ठीक है, इसको कौन तैयार करता है? देखो, ये भी राजस्व विभाग के राजस्व अधिकारी के द्वारा तैयार सत्यापित की जाती है। इनके जो राजस्व विभाग है वो तैयार करता है। राजस्व कौन तैयार करता है? इसको पटवारी के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, एक पटवारी के द्वारा तैयार की जाती है जमाबंदी। ठीक है, और इसको सत्यापित कौन करता है? राजस्व अधिकारी सत्यापित करता है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो जमाबंदी है वो कितनी प्रतियों में तैयार होती है, मतलब उसकी जो कॉपी हैं, प्रतिलिपि हैं, कितनी कॉपी में वो तैयार होता है। तो ये दो कॉपी में तैयार होता है, 2 कॉपीज़ में तैयार होता है ये। ठीक है, तो यह 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। एक प्रति पटवारी अपने पास रखता है अपने रिकॉर्ड के लिए, और दूसरी प्रति को वो जिला रिकॉर्ड रूम में भेज देता है। जो जिले का जो रिकॉर्ड रूम है उसमें दूसरी प्रति को वो भेज देता है। तो जो जमाबंदी है वो 2 प्रतियों में तैयार होती है, ध्यान रखना है आपको। और इसको पटवारी के द्वारा तैयार किया जाता है और राजस्व अधिकारी इसको सत्यापित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, जमाबंदी क्या है? कभी कभी पूछा जाता है जमाबंदी जो है वो शब्द कौन सा है, किस भाषा का शब्द है? तो जमाबंदी जो है ये एक उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू शब्द है, जिसे हम दस्तावेज और या रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। दस्तावेज और रिकॉर्ड है, उसको हम दस्तावेज या रिकॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, और यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ज़मीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद है। मतलब जो ज़मीन है हमारी उससे संबंधित हर तरह की उसमें जानकारी मौजूद है जमाबंदी के अंदर। इसे हम भूमि रिकॉर्ड भी कहते हैं, भूमि रिकॉर्ड कह दीजिए, या हम इसको कह सकते हैं लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था भी लैंड रिकॉर्ड पैरा 25, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सब जो है रखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो लेखपाल कार्य करता है खसरा खतौनी के, वो सब जो है भूमि लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। इसमें देखिए मैंने बताया था अभी, ज़मीन की लोकेशन, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके मालिक का नाम, लैंड यूज़, कौन यूज़ कर रहा है। कई बार क्या होता है जिसकी ज़मीन है वो यूज़ नहीं करता, कोई और यूज़ करता है, तो उसको ज़मीन को यूज़ कौन कर रहा है, या ज़मीन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। जैसे कि खेती के लिए यूज़ हो रही है, रेजिडेंशियल मकान यानी कि रहने के लिए यूज़ हो रही है, या जो है किसी और पर्पज़ के लिए ज़मीन यूज़ हो रही है, तो लैंड यूज़ का जिक्र उसमें रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब जो लेखपाल के कार्य हैं, पटवारी के कार्य हैं। जमाबंदी क्या है, भूमि की नाप या पैमाइश क्या है, ठीक है, जो जमाबंदी कितनी प्रति में तैयार होती है, ठीक है, एक प्रति कहाँ रहती है, दूसरी कहाँ रहती है, इन सब को जो है हमें ध्यान रखना है। जो हमारा ग्राम समाज एवं जो हमारे पोर्शन हैं ग्राम समाज एवं विकास, इसका जो है हमें अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा पोर्शन है हिंदी। 2 इसमें जो मतलब पोर्शन है ये ऐसे हैं जिनमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, आपको जो मिलते रहें आप उनको जो है
बढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, जिससे जब एग्ज़ाम आएगा तो ये जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मई और जून में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुए हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल से मई जून तक ही जाएगा, इससे पहले मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। कई बार जो ऑप्शंस आते हैं उनमें पंतनगर लिखा होता है, उत्तराखंड नहीं लिखा होता है। तो पंतनगर हम कई बार भूल जाते हैं, पंतनगर है कहाँ। तो हमें ध्यान रखना है पंतनगर जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, पहले ये जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था पंतनगर। वहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या एक कोई और स्टेट भी दे सकता है। तो आपको उत्तराखंड पे ही टिक करना है, या पंतनगर अगर जगह का नाम दे देगा तो पंतनगर ही सही है। ठीक है, इसके जो ये कृषि विश्वविद्यालय, इसके बारे में और फैक्ट्स हैं यहाँ पर। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो 1992 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका जो पहले ये नाम बदल कर क्या रखा गया इसका, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, पहले कृषि विश्वविद्यालय था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया 1992 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, ये देखिए सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब आप इनको ध्यान रखिए। ये है पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी कहते थे, अब इसका नाम है पुडुचेरी। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर ये कार्य करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर ये कार्य करता है, जो क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है पहले तो ये क्वेश्चन पूछा भी कई बार गया होगा कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। धान का कटोरा मतलब, धान के कटोरे का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ स्टेट को कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है धान की फसल होती है, धान यानी कि चावल। ठीक है, तो 70% से अधिक चावल का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में ही होता है। 70% से अधिक, पूरी इंडिया की अगर हम बात करें तो 70% से अधिक जो चावल का उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है। और धान की 2 खेती होती है। 2 खेती से मतलब है साल में 2 बार खेती होती है, 2 बार बोई जाती है वहाँ पर धान की फसल। हमारे इधर क्या है, पश्चिमी यूपी में तो एक बार ही होती है, मतलब जो है एक बार साल में बोई जाती है धान की फसल। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे धान की फसल 2 बार बोई जाती है। ये ध्यान रखना, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, 70% से अधिक चावल का उत्पादन, और धान की खेती कितनी बार, 2 बार होती है। चलिए आगे चलते हैं। कुटीर ज्योति योजना ये कब शुरू की गई है, किसने शुरू की है, इस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं एग्ज़ाम्स में। आप इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो कुटीर ज्योति योजना ये 1988-89 में शुरू की गई थी। यह केंद्र की योजना है। केंद्र मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इस योजना को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। कई बार पूछा जाएगा आपसे, जो कुटीर ज्योति योजना है वो किस मतलब वो क्या है, मतलब किसके लिए है वो। एक तो किसके लिए है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए। जो बीपीएल वाले लोग हैं, बीपीएल में जो आते हैं, एक राशन कार्ड होते हैं एपीएल और बीपीएल, तो बीपीएल में जो लोग हैं उनके लिए है, उनको बिजली उपलब्ध कराने के लिए है, जो विद्युत कनेक्शंस होते हैं। वो तो 1988-89 में शुरू की गई थी। ये बिजली उपलब्ध कराने के लिए है कुटीर ज्योति योजना। ज्योति मतलब प्रकाश, और प्रकाश ही मतलब बिजली, लाइट। तो मतलब इसको आप ध्यान रखें, ज्योति से प्रकाश और प्रकाश से लाइट, यानी कि बिजली से संबंधित है। बीपीएल के जो लोग हैं, बीपीएल रेखा पे जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को ये कनेक्शंस दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, कुटीर ज्योति योजना। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ और फैक्ट्स हैं यहाँ पर, आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में। चलिए अब देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट है, सर्वेक्षण कला। कई बार पूछा जाता है सर्वेक्षण कला किसे कहते हैं, क्या होता है सर्वेक्षण कला, क्या होती है। तो इसको देखिए, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियाँ, कोनों एंड ऊंचाइयों मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला। मतलब जो मानचित्र पे, जो हमारा जो नक्शा है, मैप है, मतलब उस पर जो है हम
जो धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियाँ, जो हम क्षैतिज दूरियों को हम नापते हैं, कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ी है, कितने डिग्री का कौन बन रहा है, वो सब जो है उसमें जो है हम जब उसको एक जो प्रदर्शित करते हैं हम एक मानचित्र पे, तो उस पे जो है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कला कहते हैं। ठीक है। इसका जो सर्वेक्षण कला किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन है। इसके अंतर्गत इसको हम करते हैं, जो काम होता है मानचित्र पे उतारने का, किसी भी चीज़ को, जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको जो है ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन करता है। और ये किसके अंदर का, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसके अंदर ये सब आते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंदर राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन आता है, और इसके अंदर ही हम सर्वेक्षण कला यानी कि ये सब काम करते हैं। जो हम जो क्षैतिज दूरियां हैं, मतलब जो हमारी भूमि की नाप है, जो कोई भी एरिया है उसको अगर हमें मानचित्र पे लेना है तो वो सब काम हम उसको करते हैं, तो उसको काम करने को हम कहते हैं सर्वेक्षण कला। और जो हमारा ये सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, कभी कभी पूछा जाता है इसका जो है गठन कब हुआ था, तो गठन इसका हुआ था 1967 में, 1967 में इसका गठन हुआ था। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मतलब आप जो है इनको पढ़ते रहिए, थोड़ा आपको नॉलेज में रहेगा। आगे भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे और नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप बेफिक्र होकर आप इनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और एक नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो भी कोई बात नहीं, हमारी वीडियोज़ या इसकी PDF नोट्स हमारी जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे, या जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। धान के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। धान के बारे में अभी हमने पीछे भी बात करी थी। जो धान का कटोरा किसको छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, वहाँ पर 70% से अधिक चावल का उत्पादन होता है। साल में 2 बार फसल बोई जाती है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इस तरह से आपको जोड़ के इनको पढ़ना है। तो धान के बारे में हम बात कर रहे हैं, धान यानी कि चावल। ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, इसके लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोमट मिट्टी है, ये जो है चावल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है। और फसिल, देखिए फसल जो है वो कैसे होता है, रबी की फसल होती है और जो है खरीफ की फसल होती है। ठीक है। तो ये किस में आती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है। खरीफ की फसल, धान की कैसी फसल है ये खरीफ की फसल है। और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? इसको चाहिए 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर, तभी तो ये मई जून में बोई जाती है। मई जून मतलब इसमें जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है। तो जो धान है उसको 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। यदि मान लें इसको हम नवंबर दिसंबर में बोए, तब तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो इसलिए वो उस टाइम पे नहीं बोई जाती है, तो उस टाइम पे चावल नहीं होता है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वो कितनी है? 25 डिग्री से ऊपर की है। ठीक है। धान की जो फसल के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 25 डिग्रीज अबव। वर्षा, उसको जो वर्षा कितनी चाहिए होती है? वर्षा मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि वो उस एरिया में बोई जाएगी जहाँ पे बारिश भी कितनी हो, 100 सेंटीमीटर से उसको अधिक रहे, वहीं पे धान की फसल अच्छी होगी। और इसका जो मेन क्षेत्र है जहाँ पे मैक्सिमम मतलब बोई जाती है, उसके लिए देखिए पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टा प्रदेशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जो धान की खेती है उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा प्रदेशों में बड़े पैमाने पर ये उगाई जाती है। ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये सब आप जो है ध्यान रखिए। और आज के लिए देखिए इतना ही है, बाकी आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है मिलते रहेंगे। आप जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी, इसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, वीडियो लिंक हम शेयर कर देंगे आपको ग्रुप पे। यह हमारा ऐप है, एक उड़ान क्लासेस ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है चैनल अगर हम आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए जो है आप इसको, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, जब भी हमारा वीडियोज़ आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको आप उसको देख सकते हैं। अभी जो हमारी क्लासेस हैं ये रिकॉर्ड चल रही हैं, मतलब जैसे एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएगी फिर हम एक लाइव सेशन चलाएंगे, इसमें हम लाइव क्लासेस लेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, आप चाहते हैं तैयारी करना लेखपाल की, और आप वास्तव में ही बनना चाहते हैं लेखपाल, और आपको लगता है कि हाँ मुझे लेखपाल बनना है। कई बार क्या होता है कि जो है सोचते हैं लोग, भाई मेरा 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया। हमें ये माहौल देना है यहाँ पे,
ठीक है, कि बच्चे को पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको जो है बताई जाएंगी और लाइव क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, और ये सब आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यूपी लेखपाल की जो परीक्षा होगी उसमें 4 पोर्शंस दिए हुए हैं, हिंदी, मैथ, जीके और आपका ग्राम समाज एवं विकास। चारों की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसका कोई भी पैसा नहीं है। और आप हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और जो ग्रुप में ऐड हैं वो और भी लोगों को उसमें ऐड करवाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।